इसी को लेकर एक सवाल भी है हमारे पास कि जितने भी पेरिनियल प्लांट होते हैं, काम का प्लांट होता है, ये पेरिनियल प्लांट होता है। ये हम पहला चैप्टर है, उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये जो फ्लावर, मतलब इसमें जो फ्लावर्स आते हैं, वो लास्ट फ्लावर जो है वो सितंबर अक्टूबर 2006 में आया हुआ था, ठीक है। जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन कराने के बाद गैमीट का ट्रांसफर करते हैं, होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट। आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स के स्ट्रक्चर और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो मेन एम होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज जो होती है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, यही मेन एम होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन के साथ होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें गैमीट बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि मियोसिस, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि माइटोसिस, ठीक है। अब इसमें दो टर्म दिए गए हैं, एक पार्थिनोजेनेसिस और एक पार्थिनोकार्पी। ये भी एक तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो डायरेक्ट फ्रॉम गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, गैमीट से डायरेक्ट एम्ब्रियो या जाइगोट का बनना, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये सवाल जो है आपके नीट 2021 में पूछा गया था, नीट 2019 में पूछा गया था, ठीक। ऐसे ही एक टर्म है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन, ये हो गया पार्थिनोकार्पी, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया बनाना, ये भी नीट 2018 में ये इस पे भी बेस क्वेश्चन जो है आया हुआ था, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल जैसे कि माइटोसिस हो गया, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस में जो प्रोजनी बनती है वो क्लोन होती है, मतलब क्लोन का मतलब कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सिमिलर होती है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती है, ठीक है। अब जो फ्लावर्स होते हैं वो मेनली एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो फ्रूट होता है और सीड होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, जो फ्रूट होता है ये ओवरी से, और जो सीड होता है ये ओव्यूल, ठीक है। ये इंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो फ्लावर होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, जो स्टडी हम की करते हैं फ्लावर की उसको हम एंथोलॉजी करते हैं। और जो फ्लावर में कलर आते हैं रेड, येलो, वाइट, इस कलर के जो कलर आते हैं फ्लावर में, वो एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, ठीक है। जो कि यही पिगमेंट जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो फ्लावर में कलर आते हैं रेड, येलो, वाइट, अलग अलग कलर तरीके के कलर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसाइनिन, ठीक है। और एक बात हम ध्यान देंगे कि जैसे कि ये स्टेम है, स्टेम में नोड होते हैं, ठीक है, और उन दो नोड के बीच में एक इंटर नोड होता है, ठीक है। तो ये इंटर नोड का जो इंटर नोड होता है इसकी जो प्रेजेंस होती है, और नोड जो होता है इसकी जो प्रेजेंस होती है, ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है स्टेम का, ठीक है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फ्लावर को मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होता है एक तरीके का मॉडिफाइड सूट होता है, और जो हम कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर को उसको हम फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है पेडिसल, ये होता है थैलेमस, ये होती है स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल्स,
ये जो स्वेलन स्वेलन फूली हुई स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये पार्ट जो होता है ये होता है स्टिग्मा। इन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के हम कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल बोलते हैं। और ये जो कार्पेल का गुच्छा होता है इसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट में, मतलब किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बाहरी ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी सेपल्स जब मिलकर गुच्छा बनाते हैं उसको हम कैलेक्स बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो फ्लावर के बाहर की पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हम पेटल्स बोलते हैं। और ये जो बहुत सारी पंखुड़ियाँ गुच्छा बनाती है इसको हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एंथर से एंथर को जो जोड़े होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। फिर एंथर होता है, इन दोनों को मिला के हम इसको स्टेमन बोलते हैं। और जब बहुत सारे स्टेमन का जो गुच्छा होता है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक, पॉलन ग्रेन होती है फ्लावर में, ये ऊपर दिख रहा है डॉटेड डॉटेड सा स्ट्रक्चर, इसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और इस पॉलन ग्रेन से देखिए एक लंबी सी ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर आई, इसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जानेंगे कि जो इस रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वाले चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि ये टर्म है, स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, ये टर्म हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। इसी तरीके से पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन विथ मेल गैमीट, अगर पॉलन ग्रेन के साथ मेल गैमीट भी है उसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जो पिस्टिल या कार्पल होता है उसको हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। जो अनफर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं, अनफर्टिलाइज जो ओव्यूल होते हैं उसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं इनको हम सीड बोलते हैं। और एम्ब्रियो सैक जो होता है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म जो है एम्ब्रियोलॉजी में जो है ये टर्म यूज आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ये टर्म दिए गए बताए गए हैं, ये टर्म का यूज बार बार होगा, तो हम इसका कॉमन नेम भी जानते रहेंगे और जो टर्म यूज किया जाएगा इस चैप्टर में उसको भी हम जानते रहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट होता है उसमें एक ही तरीके के स्पोर पाए जाते हैं, उसको होमोस्पोरस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक प्लांट होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें दो अलग अलग तरीके के स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम हेट्रोस्पोरस भी बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक में एक ही तरीके के स्पोर पाए जाएंगे उसको होमोस्पोरस बोलेंगे, और एक जिसमें दो अलग अलग तरीके के स्पोर पाए जाते हैं उनको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पे तीन तरीके के सीजन पाए जाते हैं जिसमें प्लांट होते हैं, एक एनुअल होता है, एक होता है बाइनियल, एक होता है पेरिनियल। ऐसे प्लांट जो अपनी ग्रोथ जो है सिर्फ एक सीजन में करते हैं उनको एनुअल प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो अपनी ग्रोथ जो है दो सीजन में करते हैं उन्हें हम बाइनियल कहते हैं। ऐसी प्लांट्स जो अपनी ग्रोथ जो है दो से ज़्यादा सीजन में करते हैं उन्हें हम पेरिनियल प्लांट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया मैंगो, इसका एग्जांपल हो गया नीम। ठीक है, बाइनियल में जैसे दो सीजन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है उसमें प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। ठीक है, स्टेम रूट को डेवलप करेगा। सेकेंड जो फेज होता है या सेकेंड जो सीजन होता है उसमें प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है, मतलब उसमें फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो एनुअल प्लांट होते हैं इसके एग्जांपल जो हैं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, पिट्यूनिया हो गया, और सनफ्लावर हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल एनुअल के ये हो गए। एनुअल का मतलब होता है कि जैसे कि जो प्लांट होता है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है एक ग्रोइंग सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दी। ठीक है, उसके एग्जांपल हो गए मैरीगोल्ड, पिट्यूनिया और सनफ्लावर। ठीक है, और भी एग्जांपल होते हैं पिट्यूनिया और सनफ्लावर। बायनियल जो दो ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, पेरिनियल जो दो से ज़्यादा सीजन का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बेसिस पे जो होता है दो तरीके के प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक में होता है कि जो
सिर्फ एक बार जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, सिर्फ एक बार। जैसे कि उसका एग्जाम्पल हो गया एनुअल और बाइनियल प्लांट्स, ठीक है। अब पॉलीकार्पिक का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मल्टीपल टाइम जो है वो फ्लावरिंग कर सकते हैं, मतलब अपने लाइफ स्पैन में मल्टीपल टाइम जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो। इसी को लेकर एक सवाल भी है हमारे पास कि जितने भी पेरिनियल प्लांट होते हैं क्या वो एग्जाम्पल हैं पॉलीकार्पिक प्लांट के, तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ये सही है या गलत है? तो स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी है। इनकरेक्ट है स्टेटमेंट ये, क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि जो बम्बू नाम का प्लांट होता है ये पेरिनियल प्लांट होता है, ठीक है। पेरिनियल प्लांट होता है जो कि इसकी लाइफ साइकिल जो है 50 से 100 साल की होती है, लेकिन जो ये फ्लावरिंग है ये फ्लावरिंग सिर्फ एक टाइम ही करता है, मतलब ये पेरिनियल प्लांट होते हुए भी सिर्फ फ्लावरिंग एक बार ही करता है, मोनोकार्पिक, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये 12 साल की होती है, मतलब ये भी पेरिनियल प्लांट होता है, लेकिन सिर्फ फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है ये एक बार करता है, मतलब ये भी मोनोकार्पिक है, ठीक है। इसके लिए जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये जो फ्लावर जो मतलब इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो लास्ट फ्लावर जो है वो सितंबर अक्टूबर 2006 में आया हुआ था, ठीक है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम एक बात ये भी जानेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप उसका होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है गैमीट का, ठीक है। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स और स्लोअर प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और जो ये इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है इसमें हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन कराने के बाद गैमीट का ट्रांसफर करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है इसमें हम गैमीट का फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें हम डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी जो यूनिट होती है प्लांट में वो स्टेमन और कार्पेल होती है, मतलब ये इसेंशियल यूनिट है, मतलब ये तो जरूरी ही जरूरी है। और जो एसेसरी होता है वो होता है सेपल्स या पेटल्स, ये दोनों जो है एसेसरी पिगमेंट मतलब एसेसरी यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लावर हमको प्लांट्स पे दिखते हैं उस फ्लावर को उस फेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अपने अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज जो है करने पड़ते हैं। जब ये चेंज होते हैं तो उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो है जो चेंज होता है फ्लावर प्रीमोडियम में, ठीक है। उसके बाद उसमें इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं फ्लोरल बड को जो है वो बियर करते हैं, उसके बाद फ्लावर्स जो है आते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एंड्रोसियम हो गया, गायनोसियम हो गया। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं पहले डिफ्रेंशिएट होते हैं फिर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये सब प्रोसेस चल रहा होता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें गैमीट का फ्यूजन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तो डेवलपमेंट जिसमें एम्ब्रियो का होता है। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।